जय माता दी भाइयों और बहनों, एस्ट्रो माँ 006 में आपका स्वागत है। धनतेरस, आज हम धनतेरस के बारे में बात करेंगे, धनतेरस की पूजा और धनतेरस के उपाय। भाइयों और बहनों, सनातन धर्म और हमारे ग्रंथों के अनुसार दीपावली की जब हम पूजा करते हैं तो उसका आरंभ धनतेरस से हो जाता है, प्रदोष तिथि से हो जाता है। इस प्रदोष तिथि को ही हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन हम धनवंतरी की पूजा करते हैं, यम की पूजा करते हैं और हम लक्ष्मी जी का आगमन जो होता है उसके लिए हम अपने घर में सुंदर सुंदर तैयारियां शुरू कर देते हैं। बर्तन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें हम धनतेरस को ही करते हैं। तो इस बार आप धनतेरस पर जो पूजा करेंगे उसके कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत फलदायी होंगे। आप इन्हें एक बार जरूर आजमाइएगा। धनतेरस पे झाड़ू खरीदते हैं। अब की बार क्योंकि जो धनतेरस है वो संडे का आ रहा है और संडे पे झाड़ू खरीदना अच्छा नहीं माना जाता, तो आप धनतेरस पर विषम संख्या में झाड़ू, कभी भी हमें सम संख्या में नहीं खरीदनी चाहिए। हमें विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 या 9 इस तरीके से जैसे भी आपकी आवश्यकता आप झाड़ू खरीद सकते हैं। और झाड़ू खरीदने के बाद में शनिवार को आप झाड़ू खरीदना और उस पर काला धागा बांध देना। झाड़ू जो होती है महालक्ष्मी का स्वरूप होती है, उसे हम शुक्र के रूप में मानते हैं, यानी माँ लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। तो शनि का जो काला धागा होता है उसे बांधने से जो शनि देव होते हैं उनकी भी हमें अनुकंपा मिल जाती है। तो इस बार धनतेरस पर आप झाड़ू शनिवार को खरीदें और शाम को उसमें धागा बांध दें। विधि विधान के साथ धनतेरस में हम माँ की पूजा करते हैं, धनवंतरी की पूजा करते हैं। यह पूजा हम ईशान कोण में करते हैं। पूजा करते समय हमारा मुंह या तो पूरब की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए और हम अपने धूप, दीप, नैवेद्य, हर तरह के फल फूल चढ़ाकर धनवंतरी की पूजा करते हैं। इस बार हमारा हस्त नक्षत्र और इंद्र योग आ रहा है। सारे ही जो हमारे नक्षत्र और योग हैं वो 27 साल के बाद आ रहे हैं। इन दिनों में करी गई पूजा से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। शाम को जब हम पूजा करते हैं तो हम एक कलश सिक्कों का भर के रखते हैं। उसके पीछे एक कहानी है। एक किसान जब इतनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत को देखते हुए, उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर माँ लक्ष्मी हंसती हैं। यह देखकर नारायण को ये बात अच्छी नहीं लगती, विष्णु भगवान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो 1 साल के लिए माता लक्ष्मी को नीचे मृत्युलोक पर श्राप के रूप में भेज देते हैं। वो उनको बोलते हैं कि अब आप 1 साल के लिए इस किसान के यहाँ पर ही जाकर रहना। माता लक्ष्मी को अपने किए पर पश्चाताप होता है, लेकिन अब क्योंकि उनको ये श्राप मिल गया तो वो मृत्युलोक में 1 साल के लिए किसान के पास आती हैं। फटे पुराने कपड़ों में आकर वो किसान से उसके यहाँ काम मांगने की याचना करती हैं। किसान उसको मना कर देता है क्योंकि वो गरीब होता है, लेकिन जब वो ज़्यादा याचना करती हैं तो किसान उनको 1 साल के लिए अपने घर में बोल देता है रहने के लिए। अब जब किसान उनको बोल देता है, वो जैसे ही माता का आगमन उनके घर में होता है, किसान धीरे धीरे संपन्न होना शुरू हो जाता है और 1 साल में वो एक अच्छे किसानों में और जमींदारों में गिना जाने लगता है। 1 वर्ष के बाद धनतेरस के दिन जब माता का श्राप पूरा होता है तो माता वापसी जाती हैं और माता किसान को अपना असली रूप दिखाती हैं, उन्हें अपने दर्शन देती हैं। अब जब उसे पता लगता है कि 1 साल से माता लक्ष्मी ही मेरे घर में रह रही थी, तो वो माता के पैरों में नतमस्तक हो जाता है और वो मना करता है कि हे माँ, आप मेरा घर छोड़कर मत जाइए। माता कहती हैं कि अगर तुम तांबे के लोटे में सिक्के भर के और लाल रंग, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है, उसे अगर आप लाल रंग से ढककर रखोगे तो मैं कभी भी तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगी। तो इसलिए धनतेरस को शुभ मुहूर्त में हम लोग क्या करते हैं, एक तांबे का लोटा लेते हैं, उस पर कलावा बांधते हैं, उस पर सतिया बनाते हैं और हम जो हमारे सिक्के होते हैं उन सिक्कों को हम एक एक सिक्के को लोटे में डालते रहते हैं और माता रानी का जाप करते रहते हैं, श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। जब वो लोटा हमारा पूरा भर जाता है तो हम उसे लाल कपड़े से ढककर जहाँ पर भी हमारी धन की
जगह होती है, तिजोरी होती है, जहाँ भी हम अपने रुपए पैसे रखते हैं उस जगह पर हम लोटे को माँ लक्ष्मी के रूप में रख देते हैं और हम उसकी भाई दूज तक पूजा करते हैं। लोटे को नहीं हटाते, केवल हम उस जगह पर धूप दीप दिखाते हैं। तो इस तरीके से पूरे साल माता हमारे यहाँ निवास करती हैं और हमारे घर से नहीं जाती। दूसरी चीज, जब हम धनतेरस में कटोरी या कोई भी आभूषण खरीद कर लाते हैं, उसे हमें जो धान होता है यानी खील होती है उसे भर के रख देना चाहिए और उस खील से ही हमें दीपावली की रात को पूजा करनी चाहिए। तो धनतेरस में जब हम किसी भी बर्तन में खील भर के रखते हैं, जो नया लाते हैं, तो उससे हमें पूजा करने से धन लाभ ज़्यादा होता है। तीसरी पूजा जो धनतेरस पर हम करते हैं उसे हम कहते हैं यम का दीपक। अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति के लिए हम लोग धनतेरस वाले दिन यम का दीपक भी जलाते हैं। यम का दीपक हमें जब जलाना चाहिए जब हमारे घर के सब लोग अपने घर में वापस आ जाएं। उसके लिए आपको एक आटे का दीपक बनाइए और उसमें 4 बत्ती तेल में रखकर आप अपने गेट के बाहर पहले नीचे हरे रंग से, लाल रंग से और पीले रंग से आप रंगोली बना लीजिए। उसके ऊपर आप दीपक रखिए। कभी भी दीपक हमें डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद में हम उसे, जो यम का दीपक होता है, उससे विनती करते हैं कि हमारे घर से अकाल मृत्यु, रोग, भय और दोष सब दूर रहें। उस दीपक को जला देते हैं और उससे हमारे घर में शांति आती है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब हम शाम को पूजा करते हैं तो हम पंचदेव कौन कौन होते हैं हमारे? सूर्य, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, दुर्गा माता और गणेश जी, इनकी हम स्थापना करते हैं और इन्हीं की हम पूजा करते हैं। इसीलिए ईशान कोण में हम धनतेरस वाले दिन से ही लगातार घी का दिया जला के रखते हैं, जिसका जो मुंह होता है वो या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या पूरब की तरफ होना चाहिए। और उत्तर की दीवार पर हम धन्वंतरी के साथ साथ जो कुबेर होते हैं उनका यंत्र भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब हम पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो इस बार धनतेरस पर आप लोग भी यही सब पूजा करिए और विधि विधान से करिए। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, इस बार दीपावली पर ग्रहण आ रहा है। ग्रहण को लेकर मन में कोई संशय ना लाएं, क्योंकि जो भी हम दीपावली की पूजा करते हैं वो हमारी सायंकाल को शुरू होती है, यानी कि रात के टाइम होती है। और हमारी जो अमावस्या आ रही है, जो तिथियां आ रही हैं, वो सब हमारी शाम के समय से ही उदय हो रही हैं और हम अब उनमें आराम से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। उसमें हमारा सूतक काल या किसी तरह का ग्रहण दोष हमारे लिए नहीं लगता है। तो भाइयों और बहनों, आप सबको एस्ट्रोमा 006 की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब लोग खूब फले फूलें। ऐसी ही मैं माँ से दुआ करती हूँ, माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी।